नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रज्ञा मोदक। मैं हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और आज इस वीडियो में हम हेरिडिटरी कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। हेरिडिटरी कैंसर्स वो कैंसर्स होते हैं तो जीन से जनरेशंस ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब एक फॉल्टी जीन्स और कई जनरेशंस अफेक्ट हो सकती हैं। 5 से 10% तक कैंसर्स हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं। बाकी 90% लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। रिस्क इज़ नॉट इक्वल टू गारंटी। अगर फॉल्टी जीन है तो कैंसर होना पक्का नहीं है, ये सिर्फ कैंसर होने का रिस्क बढ़ाता है। जैसे कि जिन पेशेंट्स में BRCA1 म्यूटेशंस होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क 55 to 72% तक होता है। सबसे कॉमन हेरिडिटरी कैंसर जानते हैं, ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। ये BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस के वजह से होता है। जैसे हमने जाना 55 to 70% रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का अगर BRCA1 हो, वैसे ही ओवेरियन कैंसर का रिस्क 40 to 60% तक हो जाता है। देन दूसरा कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसमें लिंच सिंड्रोम वाले जीन्स, जिसे माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी जीन्स बोलते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं, जिसके वजह से कोलन कैंसर होने का रिस्क 60 to 80% तक हो जाता है और यूटेराइन कैंसर होने का रिस्क 40 to 60% तक हो जाता है। ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर्स BRCA2 रिलेटेड होते हैं जो एग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर को बनाते हैं। क्या थायराइड कैंसर, अगर रेड जीन का म्यूटेशन हो तो थायराइड कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी कैंसर्स है। सो ये कब सस्पेक्ट करें, क्या रेड फ्लैग्स है हेरिडिटरी कैंसर्स के? सो अगर फैमिली ट्री में 2 या ज़्यादा ये पैटर्न दिखता है तो, जैसे कि सेम प्रकार का कैंसर मल्टीपल मेंबर्स में अगर दिखता है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, या फिर 50 साल की उम्र के पहले अगर कैंसर होता है, या फिर एक ही इंसान में 2 प्रकार के कैंसर, 2 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर हो, या फिर रेयर टाइप के कैंसर्स हो जैसे कि मेल ब्रेस्ट कैंसर, या फिर कोई स्पेसिफिक एंसेस्ट्री हो जो कैंसर रिस्क बढ़ाती है, जैसे कि एस्केनेजी जीविश एंसेस्ट्री है, या फिर पारसी लोगों में BRCA1 म्यूटेशंस कॉमन है, तो इन कंडीशंस में हमें जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए। कब और कैसे टेस्ट करें? तो 18 से 25 ईयर्स के बीच में हम जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं। ये जस्ट ब्लड या फिर स्वैब थ्रू किया जा सकता है, या फिर जब पेशेंट को कैंसर हुआ उसके 10 साल पहले हमें एटलीस्ट टेस्ट कराना चाहिए। पॉजिटिव म्यूटेशन आने पे क्या करें? अगर पॉजिटिव म्यूटेशन आता है तो हमारा जो स्क्रीनिंग है हमें उन्हें इन्हांस करना पड़ता है। जैसे कि अगर BRCA1 या BRCA2 पॉजिटिव आता है तो मैमोग्राफी के साथ में हमें MRI ब्रेस्ट भी चालू करना है एट आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन है रिस्क रिडक्शन सर्जरीज। जैसे कि BRCA म्यूटेशन पॉजिटिव आता है तो दोनों ब्रेस्ट को निकाल सकते हैं, जिसे बायलैटरल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं, जिससे रिस्क 97% तक कम हो जाता है, 95-97% तक, और ब्रेस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एक फेमस सेलिब्रिटी है एंजेलिना जोली, उनकी मदर को, ग्रैंड मदर को ब्रेस्ट कैंसर का एक BRCA म्यूटेशन पाया गया, जो एंजेलिना जोली भी पॉजिटिव थी BRCA1 म्यूटेशन से। सो उन्होंने बायलैटरल मैस्टेक्टोमी और बायलैटरल ओफरेक्टोमी करके अपना रिस्क कम किया और अभी 10 ईयर्स हो गए हैं, शी इज़ कैंसर फ्री। और तीसरा ऑप्शन है कीमो प्रिवेंशन का। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि टैमोक्सिफेन चालू कर सकते हैं जब रिस्क रिडक्शन सर्जरीज नहीं फिजिबल है, या फिर एस्पिरिन कोलोन कैंसर का रिस्क कम करता है, लिंच सिंड्रोम एसोसिएटेड, तो ये चालू कर सकते हैं। सो इन्हांस्ड स्क्रीनिंग, रिस्क रिडक्शन सर्जरी और कीमो प्रिवेंशन, इन सब से हम कैंसर होने का रिस्क कम कर सकते हैं, इनफैक्ट निल भी कर सकते हैं। सो हेरिडिटरी कैंसर एक वार्निंग है, ना कि डेथ सेंटेंस। आज हमें साइंस ने इसे जानने की और सही टाइम पे रोकने की पावर दी है। तो आज ही अपने डॉक्टर से बात कीजिए। एक जेनेटिक टेस्ट आपकी जनरेशन और आगे वाली जनरेशन्स को भी कैंसर से बचा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फाइटिंग कैंसर विद प्रिसीजन एंड केयर।